करीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक सल्लु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मखरज की चौथी क्लास है आज, और अभी कुछ कायदे रह गए हैं, इस वजह से आज चौथी क्लास ली जा रही है। आज यरमलून के कुछ कायदे आपको समझाने हैं। तीसरी क्लास में इक़लाब का कायदा और यरमलून की तारीफ़ आपको बताई गई थी कि यरमलून में 6 हरूफ हैं। 6 हरूफ में से 2 हरूफ लाम रा में गुन्ना नहीं होता, या वाव मीम नून युमिन में गुन्ना होता है, ये बताया गया था। लेकिन आज उन्हीं हरूफ को अलग अलग करके अच्छे तरीके से तफसील से आपको समझाया जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग गौर से उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो भी जो देख रहे हैं, वीडियो में भी समझने में उसको कोशिश करेंगे। तो पिछले हफ्ते जो कायदा जो पढ़ाया गया था इक़लाब का कायदा, तो पिछले हफ्ते इक़लाब के मानी बोलना रह गया था। इक़लाब की पूरी तारीफ हुई थी, लेकिन इक़लाब के और भी कुछ मानी हैं जो आपको समझाना ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान दो। बुशरा, इक़लाब मुनक़लिब से बना है। किससे बना है? मुनक़लिब। मुनक़लिब के मानी तुम्हारी ज़बान में, हमारी ज़बान में आसानी से अगर समझना है, मुनक़लिब यानी बदलना। क्या बदलना? मुनक़लिब यानी बदलना। अब आप अपने पर्चे में देखो, इक़लाब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। इक़लाब का कायदा एक बार मैं रिपीट करता हूँ। इक़लाब का कायदा तनवीन 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर या जज़म वाली नून के बाद बा आए तो तनवीन या नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़े। जैसे मिन बादी बिज़म्बिही क़ौलन बलिगा। इसको पहचानने की आसान शक्ल ये है कि जहाँ छोटा मीम हो वहाँ इक़लाब यानी गुन्ना होगा, इक़लाब होगा। तो इक़लाब यानी बदल रहे हैं हम। जैसे अगर छोटा मीम वहाँ पर नहीं होता तो मिन बादी बिज़न बिहिम क़ौलन बलीगा, समझे ना? तो नून साकिन को मीम से बदल रहे हैं और 2 ज़बर को मीम से बदल रहे हैं। देखो वहाँ पर मिसालों में देखो, नीचे देखो कि अगर वहाँ पर मीम नहीं होता तो हम क्या पढ़ते उसको? नून साकिन के बाद अगर नहीं होता तो उसको क्या पढ़ते? तो मिन बादी बिज़न बिहिम क़ौलन बलिगा। तो इस तरह नहीं पढ़ रहे, यानी उसको बदल रहे हैं, मीम से मिला रहे हैं, है ना? छोटे मीम से मिला रहे हैं। तो किस तरह पढ़ रहे हैं? मिन बादी बिज़न बिहिम क़ौलन बलिगा। तो इक़लाब क्या होता है? यह कायदा बदल देता है। मुनक़लिब यानी बदलने को इक़लाब, मुनक़लिब है, मुनक़लिब हो रहा है, बदल रहा है, तो ये इक़लाब का कायदा हुआ। आगे देखो यहाँ पर यरमलून के कायदे आप देख लिए कि यरमलून में 6 हरूफ हैं। या रा मीम लाम वाव नून यरमलून हो गया, जिसमें से 2 हरूफ लाम और रा, इसमें गुन्ना नहीं होता। और यहाँ पर शुरू में जो पहला जो लफ्ज़ है ये लाम ही है, इदगाम लाम। इदगाम कहते हैं। इदगाम क्या? इदगाम के मानी क्या? मिलाना। इदगाम के मानी मिलाना। लाम, इदगाम लाम यानी तजदीद वाली लाम, आप समझ लो। तजदीद वाली लाम, तजदीद वाली रा और तजदीद वाली या। इदगाम लाम, इदगाम रा, इदगाम या और इदगाम वाव। तो शुरू के ऊपर के जो हरूफ हैं जिनमें गुन्ना नहीं होता,
जिनमें गुन्ना नहीं होता। अब आप जवाब दोगे जिन हुर्फों में गुन्ना नहीं होता उनको क्या कहते हैं? जोर में बोलो। इदगामे बिला गुन्ना, इदगामे बिला गुन्ना। और जिन हुरूफ में गुन्ना होता है उसको क्या कहते हैं? एक आवाज़ में इदगाम माल गुन्ना। ये कितने हुरूफ हैं? माल गुन्ना के हुरूफ कितने हैं? कितने हैं? बिला गुन्ना के हुरूफ कितने हैं? वो 2 हुरूफ कौन से हैं? और माल गुन्ना के 4 हुरूफ कौन से हैं? बिला गुन्ना के 2 हुरूफ हैं, लाम और रा। माल गुन्ना के 4 हुरूफ हैं, या वाव मीम नून। बिला गुन्ना मतलब बगैर गुन्ना के, माल गुन्ना यानी गुन्ना के साथ हम उसको पढ़ेंगे। तो बिला गुन्ना वाले हुरूफ यहाँ पर हम अब देखेंगे और तुम उसमें साथ साथ में तुम पढ़ोगे। यहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ, अगर दिखाई नहीं दे रहा बोर्ड पर तो अपने पर्चों में देखो और पढ़ो। इदगामे लाम, इदगामे लाम, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली लाम आए तो तनवीन या नून साकिन को तशदीद वाली लाम से मिलाकर बगैर गुन्ना यानी बिला गुन्ना। बोलो, बगैर गुन्ना बिला गुन्ना के पढ़ें। जैसे मिल्लदुनहु, मिल्लदुनहु, मिल्लबनिन, उफ़्फ़िल लकुम, उफ़्फ़िल लकुम। अच्छा, यहाँ पर तनवीन या नून साकिन बोल रहे हैं। ये मैं हर क्लास में मैं पूछता हूँ कि तनवीन के मानी क्या? एक आवाज़ में जवाब दो। तनवीन के मानी एक बार फिर। नून साकिन मतलब जज़म वाली नून, इस तरह बोलो। नून साकिन मतलब या फिर जज़म पर नून पर जज़म, इस तरह। तो यहाँ पर देखो, तनवीन या नून साकिन के बाद क्या बोल रहे हैं? इदगाम लाम में तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद और या ऑप्शन दिए हैं। मतलब सिर्फ तनवीन ही नहीं होगा, या तो तनवीन होगा या तो नून साकिन होगा। दोनों एक साथ आ सकते हैं क्या? आएंगे क्या? या क्या आएगा? या तो तनवीन या तो या तनवीन या ये 2 में से एक आएगा। तो इसीलिए या दिए हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली लाम। क्या है? कुछ बच्चे गलतियां क्या करते हैं मालूम है? इसमें तो गलतियां करते ही हैं। मतलब गलतियां क्या करते हैं कि गुन्ना इख्फा के निशान करो करके बोले तो लाम को भी निशानी करते हैं। क्या करते हैं? लाम को भी, हालांकि लाम में गुन्ना नहीं है। तशदीद वाली लाम में गोल करते तो करते ही हैं। कुछ नए बच्चे ऐसे हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं जो जज़म वाली लाम को भी करते हैं। तशदीद वाली लाम तो ठीक है कर रहे हैं, चलो नहीं समझ में आ रहेगा। यरमलून के कायदे में लाम रा का कायदा नहीं समझ में आ रहेगा, ठीक है। लेकिन जज़म वाली लाम को भी करते हैं। जज़म वाली लाम पर जज़म आया उसको करते कुछ बच्चे हैं, उनका नाम नहीं लूँगा। तो ये क्या बोल रहे हैं इसमें? तशदीद वाली लाम। तशदीद वाली लाम यानी एक खड़ू लेकर आपको एक बच्चा जाकर कि तशदीद वाली लाम आए तो तनवीन या नून साकिन को क्या बोल रहे हैं? तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश या नून साकिन को तशदीद वाली जो लाम रहती है, तशदीद वाली लाम पर जो तशदीद रहता है, तशदीद वाली लाम से मिलाकर बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। हाँ, लाम से मिलाकर पढ़ेंगे करके नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। यानी लाम पर अगर कभी भी तशदीद आया तो गुन्ना नहीं होता। बोलो, लाम पर अगर तशदीद आया हाँ, जैसे यहाँ पर देखो, मिसालों में देखो कि देखो मिल्लदुनहु, ये क्या है? तुम एक आवाज़ में बोलोगे, ये क्या है?
नून साकिन के बाद क्या आया? सिर्फ लाम नहीं बाबा, क्या आया? तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? किस तरह पढ़ेंगे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? क्या है? इसके बाद क्या आया? तशदीद वाली लाम है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? ये क्या है? तनवीन। तनवीन मतलब क्या है? वो तनवीन मतलब यहाँ पर क्या है? बोर्ड पर क्या है? क्या है? दो जेर है। दो जेर। तनवीन के बाद क्या आया? हुरूफ तशदीद वाली लाम। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? उफ़्फ़िल लकुम। समझ में आया? ये देखो यहाँ पर ये लाम है और इस पर तशदीद आता है ना। तशदीद वाली लाम से पहले या तो नून साकिन रहेगा या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होंगे। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश होंगे या फिर नून साकिन होगा या ये दो में से कोई एक रहेगा इसके बाद। हाँ, अब नीचे देखो, इदगामिया रॉ, एक आवाज़, इदगामिया रॉ, सेम कायदे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो 6 के 6 जो कायदे जो तुमको मुंह ज़बानी याद करनी है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, याद रखो, कुछ भी नहीं है। अगर तुम एक लाम का ऊपर का एक कायदा तुम अगर ऊपर का लाम का याद कर लिए तो सिर्फ कुछ हरूफ तुमको बदलने हैं। जैसे लाम और रा, लाम और रा में है ना, सेम पढ़ने में सेम कायदा है, लेकिन इसमें तुमको मिसालें बदलनी हैं। अगर लाम का है तो मिन लदुन्हु, रा का है तो मिन रब्बिका, मिसालें तुमको अलग अलग याद करनी है। लेकिन जो तारीफ जो बताई गई है वो बिल्कुल मतलब ज़्यादातर सेम ही है, कुछ हुरूफ इसमें बदले हैं। अगर लाम और रा इसमें सिर्फ हुरूफ बदलेंगे, तनवीन या नून साकिन के बाद लाम आए तो तनवीन या नून साकिन के बाद रा आए, तो हुरूफ याद करना मुश्किल है क्या? नहीं। तो एक अगर तुमको कायदा याद होता है तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमको यरमलून के कायदे याद नहीं होते। अरे याद क्यों नहीं होते बोलो तुम? अरे जब एक कायदा याद कर लिए तो दूसरा कायदा भी याद होता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ, दरूद इब्राहिम हम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम, हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम, है ना, कमा सल्लैता। और उसी के बाद वही दरूद इब्राहिम जो है कमा बारकता, कमा सल्लैता की जगह कमा बारकता हो गया, दोनों सेम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा बारकता व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो कमा सल्लैता कमा बारकता, सिर्फ ये दो हुरूफ बदलनी है तुमको दरूद इब्राहिम में। तो इसी तरह इसमें कुछ हुरूफ अगर तुम बदलेंगे और ध्यान देंगे कि वो हुरूफ क्या है तो तुमको एक कायदा याद कर ले, सब कायदे याद। ये दो हुरूफ, ये दो कायदों में सिर्फ क्या है कि इसमें तुमको बोलना है कि बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। लाम और रा में तुमको क्या बोलना है? बग़ैर गुन्ना के पढ़ेंगे। और या वाव मीम नून में तुमको क्या बोलना है कि गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे या फिर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। ये चार कायदे ज़्यादा हैं, अगर एक कायदा याद कर ले चारों के चार याद होते हैं। सिर्फ हुरूफ बदलना है, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली लाम आए, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली रा आए, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली या आए, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली वाव आए, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली मीम आए, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली मीम आए या फिर नून आए, हो गया। लाम रा है तो बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे, जैसे मिसाल याद कर लो, यू मिन या वा मीम नून है तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, मिसाल याद कर लो, क्या मुश्किल है? अलग अलग कायदे नहीं है, सेम टू सेम इसकी मतलब तारीफें लिखी गई हैं। पढ़ो, इदगाम रॉ, तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली रॉ आए तो तनवीन या नून साकिन को तशदीद वाली रा में मिलाकर बगैर गुन्ना के पढ़े, रा भी बगैर गुन्ना के आपको पढ़ना है। जैसे
मैं रब्बिका, मैं रब्बिका, मैं रब्बिहिम, मैं रब्बिहिम, ईशतिर रादियह, पढ़ो ईशतिर रादियह। तो इसमें ऐसा पड़ेगा ईशतर रादियह, मैं रब्बी, मैं रब्बी का पढ़े क्या? ऐसा कोई पढ़ता है तो गलत है, याद रखो, मैं पहले बोल रहा हूँ। अगर कोई पढ़ता है मैं लदनु, मैं लबन और फिल्लकुम, तो गुन्ना करके पढ़ रहा है तो इसमें गुन्ना होता ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं? समझ में आया ना? ये दो कायदे हैं। तो ये तजदीद वाली लाम है, ये है तजदीद वाली रॉ। तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश या नून साकिन के बाद तजदीद वाली रॉ, तजदीद वाली लाम। ये कायदा समझ में आ गया तुमको? अच्छी तरीके से समझ में आ गया जसीम? हाँ, तो ये दो हुरूफ जो हैं, दो कायदे जो हैं, ये बगैर गुन्ना के हमको पढ़ने हैं, रॉ और लाम, जिनका मजमुआ यानी लर है। लाम और रॉ लर। हाँ, अब गुन्ना वाले हुरूफ दो पढ़ेंगे, अभी दो ही बाकी हैं, पढ़ेंगे। इदगाम में या, अब देखो जो ऊपर जो तारीफ पढ़ी गई है सेम टू सेम वैसी है। अगर तुम ध्यान दे के पढ़ेंगे तो तुमको कुछ मुश्किल नहीं है। तुम अगर गौर खौस करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे कि कायदे क्या हैं, सुकून से अगर बैठकर पढ़ेंगे तुमको कुछ मुश्किल जाता नहीं। एक एक बच्चे महीना भर हुआ अभी भी कायदे याद कर रहे हैं, याद हो रहे नहीं, क्योंकि उन्होंने सुकून से बैठ के देख रहे नहीं। तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली या आए तो तनवीन या नून साकिन को तशदीद वाली या से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ें, गुन्ना के साथ पढ़ें। जैसे मी यौमिन, नाक से पढ़ना है, मी यौमिन, मैं यक़ूलु, मैं यक़ूलु। तो देखो नून साकिन के बाद क्या आया? पागल हैं, तशदीद वाली या। कुछ बच्चे क्या बोले अभी? या बोले, या फिर जज़म वाली या बोले। ध्यान किधर है तुम्हारा? नून साकिन के बाद क्या आया? और यहाँ ऊपर क्या बोल रहे हैं? ये कायदे में नून साकिन और तनवीन के बाद तशदीद वाली या, तशदीद वाली या। ध्यान किधर है तुम्हारा? ये पढ़ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे भी लेकिन बोल रहे नहीं। ये क्या है? अब मुझे जवाब दो, ये क्या है? के बाद तो किस तरह पढ़ेंगे? पढ़ो। ये क्या आया? इसके बाद क्या आया? तो किस तरह पढ़ेंगे? हाँ, इसी की मिसाल मैं तुमको यहाँ पर या है ना, तो मैं लिख के दिखाता हूँ तुमको। ये क्या लिखे हैं? अगर पढ़ने आता है तो पढ़ो, पढ़ो देखेंगे के समय। क्या है ये? तनवीन मतलब क्या है? वो बोर्ड पर देखो क्या है ये? इसमें क्या है? सिर्फ ये बोलने का, दो ज़बर है। दो ज़बर के बाद क्या आया? तशदीद वाली है। तो क्या करके पढ़ेंगे? क्या करके पढ़ेंगे? गुन्ना करके पढ़ेंगे ना। तो किस तरह पढ़ेंगे? किस तरह पढ़ेंगे? ये मैं क्यों लिख कर दिखाया बोलो तुमको? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नून साकिन और नून साकिन की ही मिसाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ये भी पहली भी मिसाल नून साकिन है, दूसरी भी मिसाल नून साकिन है, तनवीन नहीं है। इस वजह से मैं यहाँ पर तजदीद वाली या और उससे पहले तनवीन का एक बनाकर मैं तुमको दिखाया आसानी के लिए, क्योंकि आगे मुश्किल ना हो कि सिर्फ नून साकिन का मिसाल थी और तनवीन की मिसाल नहीं थी। तो तजदीद वाली या है, तो कभी भी बच्चे देखो ध्यान दो, कुछ बच्चे क्या करते ही कि या आई, या ये देखो या आई और उसके पर तजदीद आया क्या, हाँ, और ये समझो ये हमजा ज़बर ओ मैं लगा रहा हूँ, ये पेश लगा रहा हूँ इसके पर, तो इसके पर बच्चे क्या पढ़ते हैं मालूम है इसको, आई गुन्ना करके पढ़ते हैं। इस पर क्या पढ़ते हैं, होता क्या गुन्ना, कंडीशन क्या है इसके पहले, तजदीद वाली या से पहले क्या होना, बोलो तनवीन, तो इसके पहले ये नून साकिन रहना या फिर ऐसा दो ज़बर दो ज़ेर या फिर दो पेश इस तरह रहना तो होता तजदीद वाली या। तो तजदीद वाली या हर जगह आई तो हर जगह गुन्ना होता क्या, उसकी कुछ कंडीशन है कि नहीं है, शर्तें हैं कि नहीं है। तजदीद वाली या आई तो तुम पहले गोल करने वाले, क्या पहले देखने वाले कि तनवीन या नून साकिन है कि नहीं, क्या करने वाले तुम, क्या पहले गोल करने वाले। इसमें पहले गोल करने वाले कौन हैं, गोल ऐसा कुरान में निशानी करते हैं, करने वाले कौन हैं, बहुत हैं, अभी हाथ नहीं उठाते तुम, मालूम है मुझे। तो पहले गोल नहीं करना है, तुम्हारा भले ही 2 मिनट टाइम जान दे, 5 मिनट टाइम जान दे, चलता है, तुम पहला देखो फिर बाद में निशान करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, निशान करते हैं, पढ़ते वक्त आया अरे वो गलत था करके निशान मिटाते हैं। मैं पूछूँ ये निशान क्यों है, नहीं हाफिज़ साहब मिटाए सो, मिटाई मुझे मालूम है, लेकिन तुम पहले गलती करेगी नहीं, पहले तुम गलती क्या करें मालूम है कि पहले गलती ये करे कि तुम गोल करे उसको। अरे गोल करने से पहले देखो कि तनवीन या नून साकिन है कि नहीं है, तुम देखते नहीं करते ही, कोई एक लड़का या फिर लड़की बोलते हैं अरे यार नहीं होता, फिर तुम उसको मिटा दो। लड़का लड़की नहीं भी बोले, तुम पढ़ते हो तुमको लगता है हाँ ये गलत है क्या, तो पहले देखो। कायदा यही है, ये जो कायदे तुमको जो मुँह ज़बानी जो याद कराए जा रहे हैं, कायदा यही है कि पहले देखो फिर निशान करो। कौन कौन करेगा ऐसा, पहले देखेंगे फिर बाद में निशान करेंगे। हाँ, जो नए बच्चे हैं तो एकदम बहुत ज़रूरी है उनके लिए। पुराने बच्चों को तो 1 साल से अपना चल रहा है, पढ़ा रहे हैं, वीडियो तो अपन अभी बना रहे हैं, वीडियो अपन अभी बना रहे हैं, लेकिन तुम पढ़ रहे हैं 1 साल 1.5 साल से ऊपर हुआ, हाथ नीचे करो, 1.5 साल से ऊपर हुआ पर्चे में तुम उसकी तारीख देख सकते हैं कि पर्चा वो कब बनाया गया है। हाँ चलो ईदगाह में वाव पढ़ेंगे अभी। ईदगाह में वाव, तनवीन या नून साकिन के बाद तजदीद वाली वाव आए तो तनवीन या नून साकिन, तनवीन या नून साकिन को, यहाँ पर को नहीं लिखे हैं, को तजदीद वाली वाव से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ें। क्या बोल रहे हैं, तनवीन या नून साकिन को, यहाँ पर को आना चाहिए, तनवीन या नून साकिन को, या ये दोनों नहीं मिलाने का, ये या कभी भी आता याद रखो, या यहाँ पर भी आया, या यहाँ पर भी आया, किधर या यहाँ पर भी आया या। हाँ, तो या ये एक ऑप्शन है, या तो वो या तो ये, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आते। या तो मैं खाना खाने वाला या तो मैं सोने वाला, या फिर मैं सो को खाना खाने वाला नहीं होता। होता क्या, तुम नींद में है और खाना भी खा रहे, नींद लगी है तुमको, ऐसा नहीं कि नींद नहीं लगने, नींद पूरी लगी है, सो गए हैं तुम और खाना खा रहे हैं। होता क्या, या तो तुम खाना खा रहे हैं या तो तुम सो रहे हैं। तो या तो नून साकिन होगा या तो तनवीन होगा, दोनों एक साथ कभी भी कुरान में नहीं आते। ये तुम देखो, कभी भी ध्यान दे के देखो, हाँ कभी भी दोनों नहीं आते, या तो नून साकिन या तो तनवीन, दोनों में से एक ही आने ना। हाँ, तो तनवीन या नून साकिन को तजदीद वाली वाव से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ें। जैसे इलाहम वाहिदा,
इलाहं वाहिदा रहीमुं वदूद रहीमुं वदूद। तो अब यहाँ पर देखो कि ये क्या है, मुझे जवाब इसमें होना, दो ज़बर दो ज़ेर नहीं बोलना है। ये क्या है, तनवीन के बाद क्या आया, क्या आया, तो क्या करके पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या करके पढ़ेंगे, तो बोलेंगे गुन्ना। किस तरह पढ़ेंगे, तो बोलेंगे इलाहं वाहिदा। समझ के लो, हुरूफ लफ्ज़ समझ के लो। ये क्या है बोले तो तनवीन, तनवीन के बाद क्या आया बोले तो तशदीद वाली वाव। तो इसको कि यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे गुन्ना करेंगे। तो किस तरह पढ़ेंगे, तब बोलेंगे इलाहं वाहिदा। समझ में आ रहा, ये क्या आया यहाँ पर, बोलो तनवीन के बाद क्या आया, इसको किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे और क्या करेंगे। अब हुआ है ना, थोड़ा सवाल आगे पीछे करा ना, तुम क्या समझ रहे थे कि हाफिज़ साहब सेम सवाल करेंगे। तो ये यहाँ पर ऊपर देखो, ये सिर्फ नून साकिन का हुआ, ये फिर तनवीन का हुआ। तो अगर तुमको तनवीन की मिसाल वाव में मैं मिलाकर दिखाता हूँ, ज़रा पर्चा लाओ। ठीक, ये देखो ईदगाह में वाव, ये देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ भी तनवीन हुआ, यहाँ भी तनवीन हुआ। अब यहाँ पर नून साकिन की मिसाल नहीं है, तो फिर किस तरह लिखेंगे। यहाँ पर देखो, ये ईदगाह में वाव तो तुमको समझ में आया कि दो पेश दो ज़बर, वहाँ पर दोनों आए, इलाहं वाहिदा रहीमुं वदूद में दो पेश भी आए, दो ज़बर भी आए। लेकिन नून साकिन के बाद तशदीद वाली वाव आए तो अपने को समझ में ये भी आने ना, तनवीन का तो समझ में आया। अब नून साकिन का देखो, ये क्या है, जोर में बोलो, इसके बाद क्या आया, क्या आया, ये क्या है, और ये इसके बाद क्या आया, तो इसको क्या करके पढ़ेंगे, फिर चूके तुम क्या करके पढ़ेंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, और टाइम लो, यूं वहबत, बोलो यूं वहबत। ये नून साकिन की मिसाल हुई, ये तनवीन की मिसाल हुई, यहाँ पर ऊपर नून साकिन की मिसाल हुई, यहाँ पर नीचे ये तनवीन की मिसाल हो गई। ये समझ में आया तुमको। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं तुमको बोलता हूँ, गलतियाँ क्या करते हैं कि पढ़ते वक्त तो गुन्ना करते हैं, निशान तो करते हैं, गोल करते हैं, लेकिन पढ़ते वक्त मी यौमिन मैं यकूलु इलाहं वाहिदा रहीमुं वदूद इस तरह पढ़ते हैं। तो वहाँ पर टाइम लेने होना, थोड़ी देर रुक के उसको सही से अदा करके पढ़ने होना। अनम तो पढ़ते वक्त टाइम कितना, मी यौमिन मैं यकूलु इलाहं वाहिदा रहीमुं वदूद खैरन यरहु यूं वहबत, इतना टाइम। और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मध्य मुत्तसिल मुनफसिल या फिर लाजिम रहे जैसा इतना लेते हैं टाइम कि मी सांस टूटी, उनकी सांस टूटती है जो उनकी, उतना खींचते, ना ज़्यादा खींचो ना कम खींचो, जो दरमियानी है, जो सही में जितना खींचना है उतना खींचना है, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। तो ये सब कायदे याद करके लो। अगर एक कायदा याद हुआ तनवीन या नून साकिन के बाद, इसमें भी तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली लाम, तशदीद वाली रा, तशदीद वाली या, तशदीद वाली वाव, तशदीद वाली मीम, तशदीद वाली नून, तशदीद वाली या, यही सब है। सिर्फ तुमको क्या करना है,
तनवीन या नून साकिन के बाद तशदीद वाली रा आए, लाम आए, वाव आए, मीम आए, नून आए, इसी को बदलना है। और सिर्फ 2 कायदे जो हैं लाम रा, इसको बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे इतना बोलना है, और जो 4 हरफ हैं इसको बोलेंगे कि गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हो गया, ये आसान हो गया। अब रहा मसला मिसालें याद करने का। तो मिसालें तुमको याद करना ज़रूरी है। तुम भले अभी तो तुम्हारी 2-2 मिसालें सिर्फ सुने जा रहे हैं, लेकिन तुमको कम से कम 4 मिसालें 6 मिसालें जितने होंगे उतने मिसालें तुम याद करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें याद करेंगे उतना ज़्यादा तुम्हारे जहन में वो बैठेगा और याद होगा तुमको। तुम खुद उसमें निशान करो। जो अच्छे ज़हीन बच्चे हैं उनके पास लेकर जाओ और उनको दिखाओ मैं जो निशान करूँगा ये सही है कि नहीं। ये निशान कुरान में तुमको क्यों कराया जा रहा, क्यों कुरान में लिखाया जा रहा? इस वजह से कि तुमको समझ में आया कि नहीं ये देखने के लिए, है ना। जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं उनका बगैर निशान के सुना जाता है सबक। जो बच्चे अच्छे हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनका बगैर निशान के सुना जाता है। क्योंकि उनको निशान करने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझ में आ गया है। और जिनको निशान करने के लिए कहा गया है, वो क्यों कहा गया है? क्योंकि उनको अभी समझ में नहीं आया, अभी भी वो गलतियां करते हैं, उनके गलतियों में सुधार हो, इस वजह से वो मतलब निशान करने के लिए बोला गया है। समझ में आया ना? एक बार तुमको अच्छे से समझ में आ गया तो तुमको भी मैं बोलूँगा कि निशान नको करो, अब गुन्ना इक्फा वगैरह के साथ और यरमलून के कायदे अदा करते हुए पढ़ो। तो आगे के अभी कायदे कितने रहे? यहाँ पर 1 2 3 4 कायदे हो गए। अब कौन सा कायदा रहा? मीम और नून। और एक नोट है, वो इक्फा की है समझ लो या फिर गुन्ना की है समझ लो। वो तुमको इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो 3 कायदे बचे हैं, वो 3 कायदे तुमको अगले हफ्ते इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बताने की समझाने की कोशिश की जाएगी। मैं अल्लाह से यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज के क्लास में जो कुछ भी बोला गया, सुना गया, बोलने में, समझने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से उसे माफ़ अता फ़रमाएँ और कुरान को सही तरीके से पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ये जो वीडियो जो बनाया जा रहा है ये कायदों का, ये तुमको अगर यहाँ पर अभी समझ में नहीं आया तो घर में जाओ, घर में जाने के बाद वीडियो को देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो। हम गेम खेलते बैठते हैं ना, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अपना किस तरह चला जाता समझ में नहीं आता। टीवी देखते बैठते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा अपना किस तरह जाता समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे मैदान में खेलने के लिए जाते हैं तो उनका 2 घंटे 3 घंटे किस तरह जाते समझ में नहीं आता। तो अगर हम ये वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें हमारा फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा। फ़ायदा क्यों हो रहा? क्योंकि वह वीडियो में वो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो तुम खुद ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे और दूसरों बच्चे को भी समझाने की तुम कोशिश करेंगे। तो देखो अच्छे से अच्छा समझ कर पढ़ो, कायदे याद कर लो, मिसालें ज़्यादा से ज़्यादा याद करो। अगर ये अरबी यहाँ पर हाथ राइटिंग है, ये तुमको हैंड राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही है तो नूरानी कायदे में वो मिसालें, ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें लिखी गई हैं, उसको देखो और समझो। मेहनत करो, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, याद रखो। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तुमको समझना बहुत ज़रूरी है। तुम अभी छोटे भी हैं, नए भी हैं, इसमें कुछ मेहनत करो। मेहनत अगर करेंगे तो तुमको याद हो जाता। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के इल्म में, अमल में, उम्र में इजाफ़ा अता फ़रमाए, इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।